हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्ट्री मैटर्स का एक और कमाल के एपिसोड में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ कोरिया के एक बहुत ही बड़े और फेमस क्लब जिसका नाम है बर्निंग सन क्लब, और उसके को ओनर संगरी, जो कि K-pop के एक बहुत ही बड़े बैंड बिग बैंग के मेंबर थे। कभी K-pop का वो चमकता सितारा आज एक बदनाम अपराधी बन चुका है। ये कहानी है सेंगरी की, दौलत, शोहरत और पावर के नशे में डूबे उस इंसान की जिसने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी K-pop इंडस्ट्री की इज्जत दांव पे लगा दी। लेकिन सवाल ये आता है कि कोई ऐसा सुपरस्टार जो कि बहुत ही छोटी उम्र में इतना सक्सेसफुल बन चुका था, वो आखिर एक अपराधी कैसे बन गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। एक बात और दोस्तों, कि इस पूरे केस में सारे के सारे नाम कोरियंस है, तो मैं शायद से उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। ली संग ह्यून, जिसको पूरी दुनिया संगरी के नाम से भी जानती है, उसका जन्म 12 दिसंबर 1990 को साउथ कोरिया के ग्वांगजू शहर में हुआ था। यह लड़का एक आम से मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन से ही इसके सपने बहुत ही बड़े थे। इसको लाइफ में कुछ बड़ा करना था। सेंगरी को सिंगिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो अब धीरे धीरे करके सब जगह ऑडिशन दे रहा था और साल 2006 में उसे कोरिया की बहुत ही बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी YG एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने का मौका मिला, और उसके बाद उसे K-pop के एक आइकॉनिक ग्रुप बिग बैंग में हिस्सा बनने का मौका मिला। बिग बैंग ग्रुप में आते ही सेंगरी ने पूरे कोरिया में तहलका मचा दिया था। उसका पहला गाना ही इतना ज़्यादा सुपरहिट हुआ था कि इंटरनेशनली उस गाने को भी बहुत ही ज़्यादा बार देखा गया था। उसके एक के ऊपर एक गाने, जितने भी वो गाने बना रहा था, सारे के सारे सुपरहिट जा रहे थे, और धीरे धीरे करके सेंगरी साउथ कोरिया का एक ग्लोबल आइकन बन चुका था। बिग बैंग ग्रुप के जो बाकी सारे सिंगर्स थे, वो अपने सिंगिंग करियर पे फोकस कर रहे थे, जबकि सेंगरी सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि उसको बिजनेस में भी बड़ी दिलचस्पी थी, और धीरे धीरे करके वो बिजनेस और नाइट लाइफ की दुनिया में एंटर करने लगा। ये सेंगरी अब धीरे धीरे करके कई सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने लगा था, और साल 2018 में शुरुआत होती है बर्निंग सन क्लब की। सियोल के एक पॉश इलाके गंगनम में एक नया क्लब खुला जिसका नाम था बर्निंग सन क्लब। ये सिर्फ एक क्लब नहीं था, बल्कि सेंगरी की शान थी, क्योंकि सेंगरी इस क्लब का को ओनर था। वो इस क्लब का प्रमोटर भी था, और इस क्लब का मोटिव ये था कि साउथ कोरिया के जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर कोई भी ऐसा रईस इंसान है, उन सब लोगों को VIP सर्विस प्रोवाइड की जा सके और सारी कंफर्ट दी जा सके। यहाँ पे कई सारी VIP पार्टीज भी होती थी, और इस क्लब में कई सारी मॉडल्स और बेशुमार ग्लैमर भी शामिल था। लेकिन धीरे धीरे करके अब ये क्लब एक गंदे नेटवर्क का अड्डा बन चुका था। यहाँ पे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल अब्यूज़ और पुलिस की मिलीभगत, ये सब कुछ शामिल था। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ इस क्लब के लिए बदल के रख दिया। 28 नवंबर 2018 की रात को इस बर्निंग सन क्लब में एक आदमी आता है जिसका नाम था किम संग क्यो। किम जब इस क्लब में एंटर हो चुका था, तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वहाँ पे एक लड़की को ड्रग दिया जा रहा था। थोड़ी देर नोटिस करने के बाद उसने ये भी देखा कि 2 लोग उसका पीछे से फ़ायदा उठा रहे थे, उसे बहुत ही गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखते ही किम से रहा नहीं गया, और वो उस लड़की के पास जा पहुंचा, और वहाँ पे पहुंचते ही उसने देखा कि जो 2 लोग उसको पीछे से चिपके हुए थे, उस लड़की को 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अब इस लड़की को बचाने में लग गया, लेकिन वहाँ पे जो 2 लोग थे, उसने किम को मारना शुरू कर दिया, बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। अब किम भागता हुआ वहाँ से सीधा उस क्लब के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जा पहुँचा। तो वहाँ पे जैसे ही किम ने ये सब कुछ बताया, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ने भी किम को बहुत ही ज़्यादा मारा और मार मार के उसको वहाँ से बाहर भगा दिया। इस इंसिडेंट के बाद किम पुलिस के पास भी गया। वहाँ पे उसने ये पूरा इंसिडेंट बताया, पूरी सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।
बल्कि इस किम को ही अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पुलिस और इस क्लब का कितना गहरा रिश्ता यहाँ पे था। अब धीरे धीरे करके किम ने अपने लिए पिटीशन डाली कि वो एक बेगुनाह है, वो बेकसूर है। और थोड़े टाइम के बाद वहाँ के एक न्यूज़ चैनल MBC उसने इस किम की बात को सीरियसली लिया और किम ने किसी भी तरह इस बर्निंग सन क्लब का जो 28 नवंबर वाला जो इंसिडेंट था उसका CCTV निकलवा लिया। और अब ये MBC चैनल के हाथ ये CCTV लग चुकी थी और उसने ये फुटेज अपने न्यूज़ चैनल पे चला दी और ये पूरा इंसिडेंट अपने न्यूज़ चैनल पे बताया। ये सारा मामला जैसे ही इस न्यूज़ चैनल पे पब्लिश हुआ तो पूरा का पूरा साउथ कोरिया हिल चुका था। और अब जैसे ही ये सारी बात न्यूज़ पे आ चुकी थी तो पुलिस पे भी अब प्रेशर बन चुका था और उन्होंने अब जांच शुरू कर दी थी। अब पुलिस की जांच में ये सामने आया कि इस बर्निंग सन क्लब के अंदर जो VIP क्लाइंट्स थे उनके लिए स्पेशल सर्विसेज भी मौजूद थी, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। लड़कियों को सबसे पहले ड्रग्स दिया जाता था, फिर उनका यौन शोषण भी किया जाता था, फिर इन सारी रिकॉर्डिंग्स को एक सीक्रेट चैट में शेयर भी किया जाता था। सेंग्री और उसके साथी जैसे जंग चुन यंग और चोई जोंग हुन ने ककाओ टॉक चैट में लड़कियों के रेप के वीडियोस शेयर किए। ये वीडियोस बिना लड़कियों की इजाज़त के रिकॉर्ड भी किए जाते थे और शेयर भी किए जाते थे। और जब ये सब कुछ इन लड़कियों के साथ किया जाता था तब ये सारी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में होती थी। अब आगे जांच में ये भी पता चला कि इस बर्निंग सन क्लब के जो ओनर्स थे उनका पुलिस के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता था। कई सारे केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते थे और बहुत सारे पुलिस अफसरों को रिश्वत भी खिलाई जाती थी। इस सेंग्री पर यह भी आरोप लगा था कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लड़कियां भी प्रोवाइड कराता था ताकि उसकी बिजनेस डील्स पक्की हो सके। और अब जैसे जैसे ये सारे सबूत सामने आ रहे थे तो धीरे धीरे करके YG एंटरटेनमेंट कंपनी ने इस सेंग्री को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया और उसको बिग बैंग ग्रुप से भी बैन कर दिया गया था। साल 2021 में इस सेंग्री को दोषी पाया गया। इस पर चार्जेस लगे हुए थे जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन प्रोवाइड करना, फ्रॉड करना, वायलेंस करना, जुआ खेलना, ये सारे चार्जेस लगे हुए थे। इस सेंग्री को 3 साल की सज़ा हो चुकी थी, लेकिन आगे चलकर इस सज़ा को 3 साल से 1.5 साल कर दिया गया था। लेकिन इस बड़े सुपरस्टार का करियर और उसकी पूरी इमेज अब सब कुछ खत्म हो चुका था। K-pop इंडस्ट्री जिसे पूरी दुनिया बहुत ही परफेक्ट मानती है, इस पर से अब लोगों का भरोसा टूट चुका था। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये K-pop इंडस्ट्री की वजह से पूरी की पूरी साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी थी वो एकदम से हाइक कर गई थी। ये साउथ कोरिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा K-pop इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। ये K-pop इंडस्ट्री जो कि इतनी बड़ी वैल्यूड इंडस्ट्री है, अब ऐसे में किसी ऐसा ग्रुप का कोई ऐसे मेंबर का सच सामने आना ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा शौक होता है किसी भी मेंबर्स के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए। इस बर्निंग सन स्कैंडल ने ये दिखा दिया कि किसी भी स्टारडम के पीछे कितना गहरा अंधेरा भी हो सकता है। सेंग्री आज एक गिरा हुआ सितारा है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है दोस्तों कि क्या वो सिर्फ अकेला था या फिर उसके पीछे कई सारे लोग थे। ये सेंग्री सिर्फ मोहरा था उस सिस्टम का जो कि पैसे और पावर के लिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।